श्रीमद् भागवत कथा के में श्री कृष्ण शब्द का तात्पर्य। श्री राधा ताम कर सती श्री कृष्ण, जो राधा रानी को अपनी ओर खींच लेता है और ऋषि मुनि जिन राधा को अपने योग बल से भी नहीं खींच पाए उनको यह अपनी ओर खींच लेता है, उनका नाम श्री कृष्ण है। कृष्ण विलखने धातु से निष्पन्न कृष्ण शब्द है। जिन्होंने श्री जी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया उनको हम नमन करते हैं। मंगलाचरण में राधा कृष्ण दोनों को नमन किया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण शब्द में श्री शब्द राधा का वाचक है। श्रयते इत श्री, परमात्मा स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। परमात्मा मायापति है, जीव माया के अधीन है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परमात्मा के तीन रूप हैं, सत चित आनंद। सत प्रकट में, चित मौन स्वरूप है, आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत चित आनंद का अभाव है। चित में सतचित की प्रकट है, आनंद अप्रकट है अर्थात अव्यक्त है। संसारी जीव आनंद बाहर स्त्री पुत्रादि में देखता है, परंतु आनंद जीव के अंदर है। जीव का स्वरूप ही आनंद है, परंतु जीव मोहवश उसको भूला हुआ है, इसलिए दुखी है। सुखे मीन जानी रे अगाधा, इस आत्मानंद को जीवन में कैसे उतारा जाए, यही भागवत का मुख्य लक्ष्य है। जैसे दूध में जमा दधि मंथन करने पर नवनीत प्रकट होता है, उसी प्रकार से मनोमंथन का ज्ञानामृत प्रकट होता है। जीव पहचानने का प्रयत्न नहीं करता है, इसलिए आत्मानंद नहीं प्राप्त होता। प्रत्येक जीव को ईश्वर से मिलना है। जीव की उत्पत्ति की ईश्वर से और लय भी ईश्वर में ही होना है। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद के अनेक स्वरूपों का वर्णन है। सा एको मानुष्यानंदा, ते एषतं मानुषायानंदा, सा एको मनुष्य गंधर्वाणात्मनंदा, श्रोतेस्यं च कामहत् इत्यादि। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद बल्ले अष्टमो अनुवाका में इन सभी आनंदों में दो मुख्य आनंद हैं, साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद विषयानंद आनंद का नाश विषय के नाश होने पर हो जाता है। योगियों के पास कुछ भी नहीं रहता, फिर भी सदा आनंद में रहते हैं। आनंद स्वयं के भीतर है। राम भगत मानी और बस जाके, दुख लवले शना सपन के। सतचित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है।
ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अधिकरणात्मक, बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। जीव भी अपूर्ण है, जीव में ज्ञान आता है परंतु अस्थाई नहीं रहता है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में राज्याभिषेक और वनवास दोनों ही आते हैं। दोनों परिस्थितियों में श्री राम आनंद में रहते हैं। प्रसन्नताम याना गति अभिषेकस्तम नामल्ले वनवास खला। मन अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहता, इसलिए आनंद की अनुभूति नहीं होती है। मन नारायणकार होने से आनंद में सराबोर हो रहता है। जीव के पूर्ण होने पर शांति मिलती है, ईश्वर के मिलने पर पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। पशु को स्वरूप भान नहीं रहता है। ब्रह्मा में मनो निवेश करने का विधान मुंडको उपनिषद में वर्णित है। यद् चरम मध्य यस्मिन् लोकानिहितं लोकनिश्चया तदेतवक्षरं ब्रह्मा सा प्राणस्तु वाङ्मना तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वेदयं सोमं वृद्धे। प्रहलाद के अंदर रहने वाला चैतन्य अक्षर ब्रह्म ही सत्य है। वही प्राण है और वही वाणी है और वही मन है। यह अविनाशी होने के से अव्यक्त है। उसका बार बार चिंतन करने से मन में शांत होता है। परमार्थ दर्शन के 3 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1, स्वप्न में ठाकुर जी की झलक दिखाई देना सामान्य दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन उत्तम दर्शन है। वेदांत के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान अनुभव अपरोक्ष दर्शन बताया गया है। वासुदेवा सर्वमितं सामहात्म्यं सुदुर्लभम। गीता के अनुसार सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग जा पानी। जिसे अपने अंदर परमात्मा दिख जाते हैं वह जीव परमात्मा से अलग नहीं रहता है। परमात्मा से मिलने के उपाय कर्म ज्ञान भक्ति है। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई तब रह राम भगत उर छाए। मुंडकोपनिषद में आत्म साक्षात्कार का साधन विशुद्ध अंतःकरण का ध्यान बताया है। ना चक्षुषं गृह्यते नायपि वाचा नन्हे देवसं कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्तस्तो तं पश्यते निष्कलं ध्यायमाना। भोग विलास में लिप्त विलासी व्यक्ति को इस दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञान मार्ग से मिलना अत्यंत कठिन है। अति वैराग्य बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त होती। विराग का अर्थ है विगता रागा, अर्थात संसार से संबंध बिल्कुल ना रहे। सुखदेव जी ने सब कुछ परित्याग कर दिया था। सब कुछ छोड़ करके ईश्वर के पीछे पड़ना अत्यंत कठिन है। इसलिए श्री व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए हैं। संहिता, मंत्र,
आरण्य और भाष्य। वेदों की समाप्त उपनिषदों से है। संसार शक्ति से जो अनुभव नहीं हो सकता है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई।